जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बीच का टाइम है यार। होप आप सब ठीक हैं और लाइफ में सब बढ़िया चल। हाँ जी, आज मैं आते वक्त का वीडियो बना रहा हूँ, घर जाते वक्त का। सुबह नहीं बना पाया यार, आज मंडे के दिन तो वैसे भी ट्रैफिक के चक्कर में यार बहुत हेक्टिक हो जाता है। आज सुबह 2 इंसिडेंट हुए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं सुबह घर से निकला आज, इवन आज मैं ना वीडियो बना, वैसे जनरली मैं घर से निकलता हूँ, जब मेरी वीडियो देखा ना घर से निकलते हुए की वीडियो मैक्सिमम। आज मैंने वीडियो नहीं बनाई स्टार्टिंग में, सुबह मैं चला बाद में बनाऊँ। तो मेरे घर के वहाँ रेड लाइट जो है राजधानी पार्क में, वहाँ से भाई यूटर्न ले रहा था मैं, ठीक है। ऑल दो मेरी ग्रीन हुई तब लिए मैंने, जब मेरे लिए राइट टर्न हुआ तो मैंने यूटर्न लिया। तो भाई पुलिस वहाँ रेड लाइट तोड़ के कुछ गाड़ी जा रही थी, मैं यूटर्न लिया तो मेरे सीधी बात है उनकी गाड़ी पीछे ही था, मैं आगे ट्रैफिक वाले खड़े थे मेरे स्टैंड के वहीं पे। तो भाई साहब ने उन गाड़ी को रोका और मेरी गाड़ी फोटो खींच ली। मैं उसको बोल रहा भाई मेरी गाड़ी फोटो क्यों खींच रहा तू, मैंने क्या करा है, रेड लाइट पे यूटर्न लेके आया हूँ मैं तो सीधा। तो बंदा बोला नहीं। मैंने उस टाइम, अब पीछे दिख रहे हैं शेड्स लगे हुए थे, मैं अब इसको अगर रोक के बहस करूंगा तो ये वो उनमें से हैं जो फालतू में कमी निकालेंगे कि ये नहीं है वो नहीं, तुम्हारा ये शेड लगे हुए चालान होगा, फिर भाई सर दर्द करने वाली बात है। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए वैसे ऑलरेडी लेट हो रहा था। अब मैं इसको बोलूँगा ये फालतू की टाइम पे करेगा, ये करेगा वो करेगा, टाइम ख़राब करेगा मेरा, तो वहाँ से निकल गया, ठीक है। अभी तक तो देखा नहीं, कल दोबारा ये सेम चीज़ देखता हूँ मैं। कल ये शेड हटा दूँगा, कल बैक का साइड के पड़े रहेंगे, देखता हूँ कल पूछूंगा उससे क्यों काटा था, मेरे क्यों फ़ोटो खींची गाड़ी की। ऑल दो मैंने चालान देखा नहीं अभी, ऑनलाइन देखता हूँ घर जाके कि क्या सीन है। और बाकी मैं आपसे आज एक नई टॉपिक पे कुछ बात करनी थी, कुछ शेयर करना था। पता नहीं आप उससे रिलेट करोगे नहीं करोगे, कि वैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले सभी करेंगे, अपर वाले जिनके पास पैसे हैं वो तो क्यों करेंगे। तो जैसे ये मूलांक और ये न्यूमरोलॉजी जो होती है, पता नहीं कितने लोग उस पर बिलीव करते हैं कितने नहीं। मैं बिलीव नहीं करता था, बट कभी कभी होता ना कि यार हमारे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बाकियों को देख के बस है। तो मेरा ये इस साइड रुझाव हुआ था, थोड़ा सा रुझाव। तो मैं देखता हूँ यार मेरे लिए सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है। 3 नंबर बर्थ डेट है मेरे, 3 नंबर, तो मूलांक 3 के लिए सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा हो नहीं रहा पर कि तुम्हारे पास ये होगा, तुम्हारे पास वो होगा, ये होगा वो होगा, जो भी है मंत्र। तो क्या आप सब बिलीव करते हैं? क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास तो यार उसको सोचती है कि यार ठीक है, अब देख लें क्या फ्यूचर में लिखा है क्या नहीं लिखा है, हर कोई सोचता है यार। मैं भी सोचता हूँ, ट्राई किया मैंने देखने का, पर मेरे को तो आज तक ऐसा कुछ बेनिफिट लगा नहीं उसको, और ना मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव वो लगे। इवन दो वो कहते हैं ना, वो हाथ दिखाते हैं और ये डेट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जन्म पत्री वगैरह देखते हैं, मतलब कुंडली टाइप की, कुंडली कहते हैं, क्या कहते हैं यार, ठीक है। तो वो भी देख लिया मैंने करके यार, मतलब लिटरली मैंने एक नहीं 2-3 पंडितों, मैं नहीं कह रहा वो गलत हैं, बस ये बता रहा हूँ कि भाई जो उन्होंने कहा, जो वो कह रहे हैं, मेरे साथ आज तक तो वैसा हुआ नहीं है, ठीक है। वैसा कुछ जो भी है, तो आप क्या सोचते हैं जो हम कर रहे हैं? जैसे अब मैं जॉब कर रहा हूँ तो खुद से ही एफर्ट्स डालने चाहिए, दैट इज़ द ट्रुथ, कि खुद से एफर्ट्स डालते रहो, बाकी तो किस्मत में वो तो हो गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पंडित वगैरह हैं ये फालतू की उम्मीद लगा देते हैं इंसान को, फिर उससे उम्मीद होती है इंसान को कि यार मेरी लाइफ में तो ये लिखा हुआ है, ये बताया है मेरे को पंडित ने, और जब वो नहीं होता तो क्या आप डिमोटिवेट नहीं होते? मैं तो बहुत हो जाता हूँ यार, मतलब स्टिल आज भी हो जाता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ होता ना अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई नहीं, पता करो हमारी लाइफ में क्या है, क्या कभी कुछ लिखा है पैसे वैसे, या फिर ऑल दैट कि हम भी कभी अमीर बनेंगे। मतलब जैसे यूट्यूबर हैं, ये पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से, और ज़िंदगी पहले 0 थे, आज वो करोड़ों में है, मतलब घर गाड़ियाँ सब कुछ, ठीक है। जिनके पहले घर भी नहीं थे खुद के, वो आज घर भी हैं बढ़िया। तो क्या वो कुछ हमारे साथ हो सकता है? तो वो सोच के मैं अभी सोचता हूँ कि यार पंडित को दिखा ले हाथ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को सोचने मजबूर कर देती हैं।
मैं भी सोचता हूँ यार कि कभी कुछ चेंजेस हो जाए हमारी लाइफ में, बट हुआ नहीं यार। मैं जितनी बार भी गया हूँ उतनी बार मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही फीडबैक दिया गया कि यार तेरी किस्मत तो ऐसी है, तू तो राजा है, तेरी किस्मत में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तू राज करेगा, ये करेगा। कहाँ राज, नौकरी कर रहे हैं भाई। इससे पहले अपना बिजनेस था, 4 साल किया मैंने, और वो भी फादर का रेफरेंस था, फादर का ही था, मतलब मैं तो सिर्फ संभाला था। मेरे जो खुद से मैंने चला स्टार्ट किया था वो 2 साल चला, जो 7 साल मेरा एक्सपीरियंस था मैंने फैब्रिकेशन का। तो वहीं एज वेंडर मैंने काम स्टार्ट किया था, विदाउट अ सिंगल पेनी, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया था, ठीक है। और मैंने 2 महीने चलाया, वो चला बढ़िया, प्रॉफिट भी मैंने कमाया वहाँ से। और जो ओनर थे वहाँ पे, यादव जी थे, बहुत बढ़िया इंसान। पैसा थोड़ा बहुत काटा, बट ऐसा नहीं था कि मेरे को तो डर था पैसे पूरे कटे, पर कुछ नहीं कटा, थोड़े बहुत पैसे काट के उन्होंने दे दिए। एज ए बिजनेसमैन जो करना चाहिए था उन्होंने सही किया, कोई ना, मेरा हैप्पी हुआ उनसे, बहुत बढ़िया था। तो एक उसके अलावा ना मेरे को तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ से पैसे कमाए, बट बिजनेस वाली बात नहीं। मैंने इवन अपने फादर के बिजनेस में भी एफर्ट्स डाले थे। वुडन वर्क का काम था बिल्डिंग सोसाइटीज़ में, वो मैंने खुद जा के ऑर्डर लेने की कोशिश भी की, एक ऑर्डर नहीं आया। पेटीएम का ऑफिस बन रहा था नोएडा सेक्टर 1 में, उसमें भी इवन देखने गया था मैं उस काम के लिए, बट नहीं मिला, जबकि काम था नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा। पर ठीक है, एक बार बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिलता और कहने में आता कि आई हैव वर्क विद पेटीएम, और उनकी बिल्डिंग में बनी थी तो मैंने उसमें कुछ काम किया था। कौन देखने आ रहा है कितना काम किया, क्या करा है, बट स्टिल वो नहीं हो पाया। फिर कंपनी में काम तो किया है, यूनिटेक में काम करा है, मीपो कोई कंपनी है उसका काम किया है, और मैस्को, सॉरी मीपो नहीं, मैप्सको, और यूनिटेक में भी किया है। और एक ये जो नोएडा में है ना, JPM सेक्टर 151, उसके 2 टावर थे मेरे पास, ठीक है। और बाकी गुड़गांव के सारे ऑर्डर थे, गुड़गांव में सिग्नेचर के काम किए हैं। ठीक है यार, 4 साल थे, इवन ऐसा ही था वो, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, सर्कल घूमने में आपको थोड़ी थी, जो मज़ा नहीं था यार। और मतलब वो वाली बात होती है ना कि नहीं ठीक है, आप समवन इज सेइंग दैट भाई तू तो राजा है, राजा राजा, अरे भाई राजा वाला बिजनेस तो चला ही नहीं, राजा तो राजा ही रहेगा। वो हेल्पर बन के काम कर रहा था वहाँ पे, राजा कहाँ का, ना पैसे से राजा, ना काम से राजा। तो मैं तो मतलब इतना टाइम हो चुका है, मेरे को तो बहुत टाइम पहले बोला गया था तेरी इस एज में आने के बाद तेरे पास सब कुछ होगा, मतलब पता नहीं एज कौन सी थी, बिजनेस सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, कुछ भी नहीं है। एफर्ट्स डाल रहा हूँ पॉजिटिवली भी, जो कोई उपाय बताता है वो भी करता हूँ, बट स्टिल कुछ नहीं होता यार उन चीज़ों से। वो है ना, आप जितना इन चीज़ों में घुसोगे ना उतना ही आपका ब्रेन वॉश होता है। मतलब जिस वे रास्ते पे आप जाना चाहते हो ना, जिससे कई बार होता है ना कि हम इस रास्ते पे जाने के लिए बहुत अपने आप को समझा रहे हैं, समझा के पुश कर रहे हैं उस जगह जाने के लिए, और फिर सडनली बीच में हमारे मन में कीड़ा उठता है कि भाई पंडित से जाके पूछते हैं क्या क्या है। भाई पंडित के पास जाओगे, वो आपको, मैं नहीं कह रहा गलत होते हैं सही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा यार, बहुत अच्छे भी होते हैं, बट मेरे बारे में जो बताया मेरे को तो आज तक कुछ उसमें से कुछ सही लगा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत हुआ होगा जो ठीक हुआ होगा, पर मेरी जो मेन था ना लाइफ में, मेन क्या चीज़ होती है, पैसा, ठीक है। पैसे से ही सब कुछ है, पहले नहीं था बट अब पैसा ही है सब कुछ। रिश्ते भी उससे बड़े हैं और रिश्ते भी उससे छोटे हैं। पैसा ही नहीं है भाई मेरे पास, वो वैसा पैसा कि भाई मतलब 10 रुपये कमा रहा हूँ, 1 रुपया खर्चा है, नहीं, यहाँ उल्टा है, 1 रुपया खर्चा है तो 80 पैसे कमा रहा हूँ। अपने आप को खुश रखने के लिए राजा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली ही है बता रहा हूँ, ठीक है नहीं, ठीक है, एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर मतलब आदमी, मैं तो बिल्कुल ही वो हो जाता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि यार क्या है, क्यों जाता हूँ मैं, फिर एज ह्यूमन नेचर चला जाता हूँ, देख लेता हूँ क्या पता इस बार कुछ अलग बताए, पर हर बार वही सेम चीज़ आती है मेरे को, सेम कमेंट, चाहे मैं 1 साल बाद जाऊँ, 2 साल बाद जाऊँ, 4 साल बाद जाऊँ, वही सेम चीज़ मेरे को बताई जाती है कि तेरे तो ये लिखा हुआ है, तो ये बनेगा, वो बनेगा, पता नहीं कब बनूंगा। मैं दोनों पूछ के भी आ गया था लास्ट टाइम, यार लिखा तो बहुत कुछ है पर हो क्यों नहीं रहा वो, या तो मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है या टाइम गलत है,
पर वो कहते हैं टाइम से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ डेट से मीन होता है। पता नहीं भाई, बस आप सबको मैं तो ये सलाह दूंगा, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है यार, ट्राई करते रहो जो आप कर रहे हो, जो आपका मन कर रहा है, और जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करे करो, ठीक है। बाकी फेलियर सक्सेस तो डिपेंड ऑन द टाइम, ठीक है। सोचो नहीं सक्सेस मिल जाएगी, मिलनी चाहिए यार, वो आपके हाथ में नहीं है, वो सारी किस्मत का खेल है। एफर्ट्स डालते रहो और पॉजिटिव डायरेक्शन में डालते रहो, कभी ना कभी तो कुछ होगा। पर उम्मीद में मत रहना यार कि मेरे को तो यार उस पंडित ने बोला था तेरा तो ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, या फिर लाइफ में ये आ जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं आता भाई, ठीक है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पूछ के करनी होती हैं, ठीक है, वो ठीक है। बट कोई बताए तो उससे उम्मीद मत लगाना। मेरा तो मैं पता कैसा हूँ, मैं उम्मीद लगा लेता हूँ, नहीं यार होगा होगा, ये वाली उम्मीद ना, होगा कभी तो होगा, कभी तो होगा। बस कभी तो होगा चक्कर में ना फिर आदमी वही ख्वाब भी पुलाव पकाता रहता है, इसका कोई सेंस नहीं है। बस वही है यार, क्या ही बताऊँ मैं। कभी भगवान जी से बोला था मेरे को यार, मेरे को आईटी वाली जॉब करनी है, बिजनेस के बाद भगवान ने सुन ली मेरी, अब आईटी में एंट्री हो गई। और मेरा अब मन करता है बिजनेस कर लूँ, ऐसे नहीं है, वो तब भी नहीं थे। बट ठीक है, पहले से बेटर सिचुएशन है, भगवान को मैं थैंक यू करता हूँ, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बट इंसान की ख्वाहिशें तो कभी पूरी होती नहीं ना, वो तो बढ़ती रहेगी। अभी 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ मेरे पास, आज ही पैसा हो यार, वो कभी पूरा नहीं होता कभी भी। भगवान भी थक जाता है सुन के कि साला इसको तो, इसने तो उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के बैठ गया। बस जो है यार, मैं सबसे समझा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ मिल रहा है ना, फोकस ऑन दैट, और अच्छे से करो, पॉजिटिवली उस पर फोकस करोगे ना, एक जिस काम में आप हो परफेक्ट बन जाओगे, तो एक दिन तो उसका फल मिलेगा, डैम श्योर। उम्मीद में और अंधेरे में मत रहो, ठीक है, बस ये बताना चाहता हूँ। और बाकी आज ट्रैफिक तो सुबह मिला पर इतना नहीं था वही उतना ही 40-50 मिनट लगे मेरे को यूआर टू अंडरपास, द्वारका अंडरपास पार करने में और गुड़गांव हाईवे चढ़ने में 50 मिनट लग गए मेरे को, ठीक है। और यहाँ से घर से यहाँ आने में 20 मिनट लगे थे, जो कि ये वो सिर्फ 5 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर है। बाकी यूआर 2 पे ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, अब सब सही चल रहा है। बाकी देखते हैं यार, कल उसका अपडेट देता हूँ पुलिस वालों का क्या हुआ। बाकी चलता हूँ, होप कुछ मेरी बातों से रिलेट कर पाए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए गुड डे, सी यू सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच दोस्तों।